बुजुर्गों की उंगलियों में कोई ताकत न थी, लेकिन मेरे सर झुकाने के बाद उन कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे बुजुर्गों को लेकर। कौन है ये बुजुर्ग, इनका क्या किरदार रहता है हमारी जिंदगी में, आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये बुजुर्ग हैं आपके माता पिता, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आपको खाना खाना सिखाया, आपको पढ़ना सिखाया, आपके लिए पूरा स्ट्रगल किया, पूरी जिंदगी अपने सपनों को भी अधूरा छोड़ दिया आपके लिए। पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको बड़ा किया। आपके सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सपने पीछे छोड़ दिए। आज जब वे बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको आपकी जरूरत है। जैसे बचपन में आपको पाला है उन्होंने, तो आज वे चाहते हैं उसी तरीके से आप उनसे प्यार करें, उसी तरीके से आप उनसे बात करें। अगर उसी तरीके से, मैं कहती हूँ कि माता पिता जैसे बच्चों को पालते हैं, जैसे बड़ा करते हैं, उस तरीके से तो कोई भी बच्चा अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन आप उनसे प्यार से बात करें, हम सब उनसे प्यार से बात करें, उनकी देखभाल करें। जो चीज़ उनको टाइम पर चाहिए अगर हम वो टाइम पर दें तो वे बेहद खुश हो जाते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। कुछ लोग सोचते हैं कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी इनकी जो सेटिंग है, जो बात करने के तरीके हैं या बात करने की जो इनके विचार हैं और हमारे विचार हैं, वे मैच नहीं खाते, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने अपनी या अपने परिवार की बारे में बातें करते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं, बोर करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की, जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं, बातों से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब आप बचपन में थे, जब आप छोटे थे, तब बेफजूल की बातें करके आप अपने पेरेंट्स से बोलते थे, कुछ भी एक चीज को लेकर, किसी के बारे में भी लेकर, लेकिन पेरेंट्स कभी बोर नहीं होते थे, खुश होते थे आपकी आवाज को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर। एक एक क्वेश्चन को वो 10-10 बार आपका रिपीट करना और 10-10 बार उनका जवाब देना। वे कभी बोर नहीं हुए, वे कभी परेशान नहीं हुए कि इन्होंने हमें परेशान कर दिया है। बड़े प्यार से पाला है आपको, बड़े प्यार से उन्होंने आपकी देखभाल की है। लेकिन आज जब वे बुजुर्ग हो गए हैं, अगर वे कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर वे अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, तो आप बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं हम सब। दोस्तों, हम अपने माता पिता से प्यार तो करते हैं, ये सच है, सभी अपने माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मन की इच्छा है उसे जानने की कोशिश नहीं करते। हमें डर लगता है कि अगर हमने इनके मन की इच्छा जानी और इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे हमें खर्चा भी करना पड़ेगा, हमें इनके ऊपर हमें पैसे लगाने पड़ सकते हैं, हमें इन पर टाइम देना पड़ सकता है, जो हमें अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास। और अगर टाइम है तो बीवी बच्चों के लिए है, हमारा खुद के लिए है। हम इन्हें अब टाइम देंगे तो अपने लिए कब जिएंगे। ऐसे ढेरों क्वेश्चन, ढेरों सवाल होते हैं बच्चों के मन में, ढेरों बातें होती हैं जो वे अपने पेरेंट्स पर अपना टाइम शायद गवाना ही समझो कि गवाना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि खराब कर दिया हमने अपने पेरेंट्स के पास टाइम बिताकर। बैठे हैं, आज हम क्या बातें करें, कल जो बातें की थी आज फिर वही रिपीट होगी। इन पे कोई बातें नहीं आती, सिर्फ अपने परिवार की आती है, अपनी बातें आती हैं, वही बातें करते रहते हैं, बोर मारते रहते हैं, कुछ भी फेंकते रहते हैं। जो वे उनका तजुर्बा है, अगर वे अपनी बातों को अपने बच्चों को बोलते हैं तो शायद बच्चे समझते हैं कि बातें फेंक रहे हैं, बातें जैसे कल की थी आज भी वही बातें हैं, इनसे बातें करने का कोई फायदा नहीं है, बेफजूल हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। उनका तजुर्बा इतना बड़ा है, वो आपके पेरेंट्स से इतना बड़ा है उनका तजुर्बा। अगर जो वे कहते हैं अगर आपने वो भी कर लिया तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे, हमेशा। और अगर आपने वो भी नहीं किया, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने वो भी नहीं किया, लेकिन आपने उनका दिल नहीं दुखाया, उनको परेशान नहीं किया, तो उनका आशीर्वाद इतना बड़ा है कि आप हर चुनौती को पार कर जाओगे।
कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा उनका आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए माता पिता भेजे हैं। माता पिता जब यंग रहते हैं तभी उनसे प्यार करना जरूरी नहीं है कि हम तभी उनसे प्यार करते रहें, बस उसी टाइम। ये हमारे लिए अनमोल है। जब तक हम जिंदा हैं, जब हमारा जो शरीर है, हम जो आज यहाँ बैठे हैं, जो आपसे बात कर रही हूँ मैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने माता पिता की कर्जदार हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया, इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, इस लायक बनाया कि मैं खुश रह सकूं और सबसे अपनी मन की बात कर सकूं। तो दोस्तों, कभी भी बुजुर्गों को बोर मत समझो कि बोर हैं। और मैंने कहीं कहीं देखा है दोस्तों, काफी देखा है मैंने, कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं और वो बच्चों से कुछ कह रहे होते हैं तो बच्चे तड़ाक से एकदम जवाब दे के निकल जाते हैं वहां से। वो बिल्कुल भी अपने बुजुर्गों के पास, अपने दादा दादी के पास हो या अपने माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनके पास हो, बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी वो टाइम नहीं देना चाहते। अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं उनके पहनावे को लेकर, उनकी बोलचाल को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर। दोस्तों, उनसे बड़ा आपकी लाइफ में मैं कहती हूँ कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए। और ये संस्कार जो है माता पिता ही अपने बच्चों में कहीं ना कहीं डालते हैं जब वे छोटे होते हैं। माता पिता सिखाते हैं जब दादा दादी की होते हैं उनके, कि अपने दादा दादी के पास बैठो, उनकी बातें मानो, उनकी केयर करो, उनको खाना दो, उनको पानी दो। जो वे कह रहे हैं उनके पास बैठने का थोड़ा सा टाइम आप निकालिए। अपने बच्चों को भी कहिए, जब छोटे होते हैं बच्चे तो उन बच्चों को आदत पड़ जाती है अपने दादा दादी के पास बैठने की। कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि वो दादा दादी के पास बैठे, या फिर बच्चे क्या करते हैं, जब वे दादा दादी होते हैं या नहीं होते वे तो चले जाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स होते हैं बुजुर्ग और बच्चे हो जाते हैं बड़े, जब शादी हो जाती है उनकी, फिर वही रोल प्ले वो करते हैं। वो अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास नहीं बैठने देते, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वे दादा दादी हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे, ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, हर जगह देखा होगा, लेकिन हम खुद पर अप्लाई इसको नहीं करते। दोस्तों, जो बोओगे वो ही काटोगे, ये हर इंसान जानता है, लेकिन फिर भी हम इसको अनदेखा करते हैं। तो सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जिसके बड़े बच्चे हैं वो तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माता पिता से या दादा दादी से प्यार से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, आपकी धन दौलत वो आपसे कुछ नहीं लेना चाहते। बस वो जिस भी रूप में है, वो जिस भी तरीके से जीना चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा पूरी करने की कोशिश कीजिए। आप हमेशा ये देखिएगा कि आप, अगर आपके पैसे भी लग रहे हैं, आपका धन भी लग रहा है, तो उससे आपका घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे उन्होंने कोशिश की थी जब आप बच्चे थे, जब आप बचपन में थे, तब उन्होंने भी भरपूर कोशिश की थी। कभी भी उन्होंने ये नहीं देखा था कि आज हमारे पास ये नहीं है तो हम अपने बच्चों के सपने पूरे ना करें। तो अब आपकी बारी है। अब बात आती है जब जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके बच्चे छोटे हैं, बचपन में अभी छोटे ही हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें दादा दादी की अहमियत बताओ। आप लोग आप टाइम देना सिखाओ बच्चों को, कि अपने दादा दादी को टाइम दो, उनके साथ खेलो, उनसे बातें करो, उनसे कहानियां सुनो, किस्से सुनो, उनकी स्टोरी जो उन्होंने जीवन में स्ट्रगल किए हैं वो कहानी किस्से वो सारी बताएं, ताकि उनको, बच्चों को भी अपने दादा दादी से लगाव हो, बुजुर्गों से लगाव हो, और जब बड़े हो तब उनको एक आदत बन जाए। दोस्तों, आदत बनेगी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने दादा दादी के पास रहते हैं, बचपन से ही दादा दादी से बात करते हैं, तो वो एक आदत बन जाती है, और आदत प्यार में बदल जाती है, और प्यार, स्नेह, इज्जत, रिस्पेक्ट में बदल जाता है। दोस्तों, तो सिर्फ आज मैं यही कहने आई थी दोस्तों, कि बिल्कुल भी आप बुजुर्गों का कई बार अपमान कर देते हैं। हम लोग कई बार कुछ भी कहकर चले जाते हैं जिससे वो हर्ट हो जाते हैं, जिससे परेशान हो जाते हैं। फिर बाद में चाहे हम हर्ट होते रहे, बाद में हम सोचते रहे अरे हमने गलत कह दिया,
गलत हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन मुंह से निकली हुई बातें, मुंह से निकली हुई भाषा, जो आप भाषा यूज करते हो, वो कभी भी मिट नहीं सकती, कभी भी मिट नहीं सकती। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोच समझ कर बोलो अपने माता पिता से। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगी दोस्तों। आप अपने पेरेंट्स से प्यार से बात कीजिए, अपने दादा दादी से प्यार से बात कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। आपको इसके बदले ढेरों आशीर्वाद मिलेंगे, आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना करने की ताकत मिलेगी। अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार।